गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम आपका न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है एनिमल्स कम्युनिकेशन, लेसन नंबर 7 और लेसन का नेम है एनिमल्स कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन होता है आपस की बातचीत, एक दूसरे से वार्तालाप करना। ठीक है, तो क्या आप मानते हैं कि एनिमल्स आपस में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं? उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। There is a lot in common between animals and us. There is a lot in common. Common होता है आम बात, similarity, समानता। किसके बीच में? एनिमल्स और हमारे बीच में बहुत सारी बातों के बीच में समानता है। They eat, drink and run like us. हम खाना खाते हैं तो एनिमल्स भी खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं तो वो भी पानी पीते हैं, हम दौड़ सकते हैं तो एनिमल्स भी दौड़ सकते हैं। तो ये हमारे बीच में समानता है, किसमें? जानवरों में और हम में। बट कैन एनिमल्स टॉक? टॉक होता है बात करना। क्या एनिमल्स बात कर सकते हैं? जैसे हम टॉकिंग करते हैं ना, तो क्या एनिमल्स टॉकिंग करते हैं? नो। ठीक है, पहला आंसर हमारा क्या निकलता है? नो। लेकिन सभी एनिमल्स पर ये बात लागू नहीं होती है। इसी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या वो बोल सकते हैं या नहीं। वी नो दैट पैरट्स एंड सम अदर बर्ड्स कैन इमिटेट साउंड। इमिटेट साउंड, दूसरे की कॉपी करके जो बोलना होता है, दूसरे की नकल करके जो हम शब्द सीख जाते हैं वो। वी नो दैट, हम जानते हैं कि पैरट्स एंड सम अदर बर्ड्स, पैरट और बहुत सारे कुछ ऐसे बर्ड हैं, कुछ ऐसे पक्षी हैं, मैना है और ये तोता है, ये ऐसे एनिमल बर्ड हैं जिनको अगर हम पाल लेते हैं ना अपने घर में, तो वो जो शब्द हम बोलते हैं उनको सिखाया जाए, वो सुनते हैं तो उन्हें बोलना सीख जाते हैं, कॉपी करना सीख जाते हैं। अपनी तरफ से वो बातचीत नहीं कर सकते। जैसे मैंने पूछा क्या हाल है, वो कहेगा ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, वो उतना ही कॉपी करेंगे जितना उनको सिखाया जाता है, पूरी बात नहीं कर पाएंगे। एलेक्स, एन अफ्रीकन ग्रे पैरट who lives in Boston can say 80 different words. एक अफ्रीका में एलेक्स उसका नाम है, एंड अफ्रीका का ग्रे कलर का पैरट होता है जो कितने who lives in बोस्टन, जगह का नाम है बोस्टन, कैन से 80 डिफरेंट वर्ड्स, 80 अलग अलग शब्दों को बोल सकता है। अभी हमने क्या कहा था कि नहीं बोल सकते, लेकिन अभी यहाँ प्रूव कर रहे हैं कि जो पैरट है, अफ्रीकन पैरट है, वो ग्रे कलर होता है उसका। हमारे यहाँ तो ग्रीन होता है पैरट का कलर, वो ग्रे कलर का है। बहुत सारे मल्टी कलर में भी होते हैं पैरट्स की, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। आप कभी जू में जाएंगे वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो जो ग्रे कलर का पैरट है वो 80 वर्ड्स बोल सकता है अलग अलग। हाउएवर मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट पैरट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस। जो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं उनका यह विश्वास है कि जो पैरट है वो भाषाओं को नहीं समझ सकता। ठीक है, जो हम बोलते हैं वो उनको नहीं समझ सकता। तो इन 1960s साइंटिस्ट इन अमेरिका ट्राइड टू टीच चिंपैंजीज टू टॉक। 1960 में जो वैज्ञानिक थे अमेरिका के, उन्होंने कोशिश करना प्रारंभ किया। क्या कोशिश करनी प्रारंभ की? चिंपैंजी को बोलना सिखाने की कोशिश की, उसको ट्रेनिंग देनी शुरू की उन्होंने कि शायद ये बोलना सीख जाए, क्योंकि चिंपैंजी काफ़ी मनुष्य से मिलते जुलते होते हैं ना ये तो, कि और बुद्धिमान माने जाते हैं, थोड़ा सा बुद्धि होती है बाकी एनिमल्स के मुकाबले इनमें, तो हाथ पैर इनके मिलते जुलते होते हैं मनुष्य से, कि शायद ये बोलना सीखें कुछ। They soon realized that the animals did not have the right kind of vocal organs. They soon realized, जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने महसूस किया कि एनिमल्स के पास राइट काइंड ऑफ वोकल होता है बोलने वाले जो हमारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, गला वाला सब ऐसा, बॉडी की बनावट ऐसी है, लेकिन अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हमें बोलने में हेल्प करते हैं। वो उन एनिमल्स के
और ह्यूमन बीइंग के एक जैसे नहीं है, ठीक है, या मिलते ही नहीं है, ठीक प्रकार नहीं है। उनके जो ऑर्गन्स हैं, जो वोकल ऑर्गन्स हैं, जो बोलने में मदद करते हैं बॉडी के पार्ट, वो उनके ठीक नहीं है। इन 1966 साइंटिस्ट स्टार्टेड टीचिंग अमेरिकन साइन लैंग्वेज, और 1966 में वैज्ञानिकों ने उन्हें, अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे वैज्ञानिकों ने फिर ट्राई किया। उन्होंने उन्हें साइन लैंग्वेज, इशारों वाली सांकेतिक भाषा सिखानी शुरू की, है ना। जैसे हम बोलना नहीं जानते, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चों को भी देखा ना, बोलना नहीं जानते, हम बाय बोलते हैं, वो हमारी लिपसिंग को पढ़ते हैं और हमारे हाथ के एक्शन को देखकर वो बाय बोलना सीख जाते हैं। हम बोलते हैं जय हाथ जोड़ के, तो बच्चा समझ जाता है कि जब ये साउंड मेरे कान में आएगी तो मुझे ऐसे करना है, बोलना वो नहीं जानता उस समय। तो ऐसी ही सांकेतिक भाषा होती है जो अक्सर गूंगे लोग यूज़ करते हैं आपस में, वैसी ही सांकेतिक भाषा उन्होंने उन्हें सिखानी शुरू की। टू ए 1 year old चिंप कार्ड वैशो, वैशो नाम का एक चिंप था, चिंपैंजी, तो उसे उन्होंने सिखाने की कोशिश की। एसएल इज़ यूज्ड बाय स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल एंड यूजेस साइन इंस्टीड ऑफ साउंड। ये जो एसएल जो भाषा होती है, सांकेतिक जो भाषा होती है, ये कैसी होती है? ये बोलकर और सुनकर हम इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। वही मैंने अभी बताया, मूक और बधिर, गूंगे और बहरे व्यक्तियों के लिए कानों से वो सुनते हैं, हाथों से एक्शन देखते हैं। कभी टीवी पे न्यूज़ देखी होगी आपने, गूंगे बहरों के लिए एक व्यक्ति बोलता रहता है और दूसरा व्यक्ति उसका ऐसे ऐसे करके वो उनके जो लैंग्वेज के साइंस होते हैं, संकेत होते हैं, उनको बताता रहता है, जिससे जो लोग बोल नहीं पाते वो उस भाषा को लिपसिंग को देख करके समझ सकें, ठीक है। इंस्टीड ऑफ साउंड, साउंड नहीं आती उनके कान में, केवल वो क्या करते हैं, मुंह से मतलब जो साउंड होती है वो नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन वो जो सांकेतिक भाषा होती है उससे वो उसके जो साइन होते हैं, उसके जो संकेत होते हैं, उसको समझ जाते हैं। 4 year later, 4 साल के बाद, वाशो न्यू 132 वर्ड्स, और 4 साल के बाद उन्होंने क्या देखा कि वो 132 शब्दों को सीख गया है। बहुत से लोग अपने डॉगीज़ को ट्रेनिंग देते हैं ना, कैच, रन, है ना, सिट डाउन, कम हेयर, ऐसे बोलते हैं, तो वो एनिमल्स उसको फॉलो करते हैं और आने लग जाते हैं। ऐसे ही कोशिश उन्होंने उस चिंप के साथ की और वो 132 वर्ड्स को सीख गया। मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स वर नाउन और वर्ब्स। इनमें से अधिकतर शब्द क्या थे? नाउन थे। नाउन यानी नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी वस्तु का नाम जो उसने सीखा। एंड वर्ब्स, क्रिया, सिट डाउन, गेट अप, रन, पिक, ईट, स्लीप, इस तरह के जो वर्ड उन्हें सिखाए, जो वो वर्ड बोलते थे वो सीख गए। उन्हें पता, स्लीप बोलना है तो हमें लेट जाना है, रन बोलना है तो हमें दौड़ना है, इस तरह के वर्ड वो सीख गया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, शी एंड अदर चिम्प्स कुड पुट साइंस टुगेदर टू कम्युनिकेट आइडियाज़। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि शी एंड अदर चिम्प्स, ये जो वाशु था बच्चा, फीमेल, शी यूज़ किया तो फीमेल होगा, है ना। तो कुड पुट साइंस टुगेदर टू कम्युनिकेट आइडियाज़ लाइक वांट फूड एंड टाइम ड्रिंक। आपस में कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ कर सकते थे, करने लगे क्या कि खाने के समय का जो टाइम होता है उसको और पीने के समय के टाइम को कम्युनिकेशन के रूप में काम आने लगे ये वर्ड उनको। वाशु इवन वर्कड आउट हाउ टू पुट वांट फूड एंड टाइम ड्रिंक, जो है वो इस तरह से काम करने लगा कि किस समय जो खाने का समय होता है उसको दर्शाना है और किस तरह से जब प्यास लगे तो उसको कैसे दर्शाना है। वाशो इवन वर्कड आउट हाउ टू पुट डर्टी इन फ्रंट ऑफ पीपल्स नेम व्हेन शी वाज एंग्री विद देम। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कोई उन्हें परेशान करे तो
या उन्हें उसे गुस्सा आ जाए तो डर्टी वर्ड को कैसे शो करना है वो ये भी सीख गया था। उसे जो चीज़ बुरी लगती थी, गुस्सा आता था जिस बात पे, तो वो उस वर्ब को सीख गया बोलना। यहाँ तक हम इस चैप्टर को करेंगे। आगे का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इसका मीनिंग समझने की, क्योंकि मीनिंग समझेंगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर करने आएंगे। और इससे पहले का जो चैप्टर है अभी उसका वर्क आपको नहीं भेजा गया है, वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।